देखिए, आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें खासकर हमारी जो नंदा गौरा योजना है, उसके अभी तक कितने आवेदन आए हैं और कितने आवेदन जन्म लेने वाली बालिकाओं के रहे हैं और कितने आवेदन जो है वो 12वीं पास उत्तीर्ण छात्राओं के रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है, जिसमें लगभग जन्म लेने वाले जो आवेदन करता हैं, वो लगभग 12,576 है और जो 2025-26 के हमारे 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राएँ हैं, उनके आवेदन लगभग 32,839 हैं। तो लगभग 45,415 टोटल कुल आवेदन आए हैं। अभी चूँकि तिथि 20 तारीख तक की है आवेदन करने की, तो ये आवेदन की संख्या बढ़ भी सकती है। तो फिलहाल नंदा गौरा योजना के लिए अधिसंख्य मात्रा में जो है आवेदन पहुँचे, जो कि अपने आप में बहुत खुशी की बात है और विभाग को आज इसी बैठक के क्रम में जो है शीघ्र अतिशीघ्र इन आवेदनों का समय जब पूर्ण हो जाएगा, उसके उपरांत में इसकी स्क्रूटनी करना और जल्द से जल्द इनके भुगतान करने की प्रक्रिया को तेजी करना। संभवतः लक्ष्य हमने उनको दिया है कि कम से कम जो है हम उत्तरायणी के आसपास जो है हम भुगतान करने के लिए हम बालिकाओं को डीबीटी कर पाए, इस स्थिति में हमें पहुंचना है। तो ये नंदा गौरा योजना की स्थिति रही है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत ही अब तक की सबसे बड़ी संख्या में जो है नंदा गौरा के आवेदन आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा हमारी एकल महिला स्वरोजगार योजना को लेकर भी समीक्षा की गई है, जिसमें एकल महिला स्वरोजगार के अंतर्गत में हमारी सभी जनपदों से खासकर हमारे 6 जनपदों से तो विशेषतः हमारे बहुत अच्छे प्रस्ताव यहाँ पर पहुंचे हैं, जो जनपदों से स्क्रूटनी होते हुए जो है वो निदेशालय पहुंचे हैं, जिसपे अभी स्क्रूटनी की प्रक्रिया गतिमान है। लगभग 504 प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत हुए हैं और 504 प्रस्ताव जो है विभिन्न जनपदों के हैं। मैं मान रही हूँ कि इस एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी प्रारंभ करने के एक सांकेतिक प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग इसको जल्द प्रारंभ करेंगे। हमारी महिलाएं जो है, चाहे वो स्वरोजगार के दृष्टिकोण से चाहे उन्होंने ब्यूटी सेंटर खोलने का निर्णय लिया हो, चाहे वो प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया हो, इत्यादि कई सारे प्रस्ताव जो हैं उसमें हमारे 21 से लेकर हमारे 50 वर्ष तक की हमारी महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने प्रस्ताव जो है विभिन्न स्वरोजगार परक प्रस्ताव जो है भेजे हैं। एक और निर्णय आज विभागीय बैठक में हुआ है, जो कि विभाग के हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में पूर्व में उनकी मांगों के अनुरूप विभाग के अधिकारियों को उनके साथ बैठना और उनकी बात को समझना और उसकी समीक्षा करना, इसके निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में आंगनबाड़ी बहनों के संगठनों के साथ में वार्ता कई दौर की हो चुकी है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों ने इस बात की, कई संगठनों ने सहमति दी है कि हम 300 रुपये कटौती के साथ में 1 लाख रुपए जो है वो रिटायरमेंट के उपरांत में जो वर्तमान में 35 से 40 हजार मिलता है, वो 1 लाख रुपए की धनराशि उनको मिले, इस पर अपनी सहमति दी है। विभाग भी उस सहमति के साथ में कदम आगे बढ़ा रहा है। आज बैठक में ये निर्देश दिए हैं कि हम 1 अप्रैल 2026 से इसको हम प्रारंभ करें, जहां एक महिला के रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए मिलेंगे, वहीं उस महिला के जो है 300 रुपए एक दिन की कटौती इस परिप्रेक्ष्य में, सहयोग के परिप्रेक्ष्य में उनसे कटौती की जाएगी। मैं समझती हूँ कि एक ये सम्मानजनक रिटायरमेंट जो है हमारे आंगनबाड़ी बहनों की होगी। उस वर्ष में जितनी भी बहनें, चाहे उनका 1 दिन का योगदान हो, चाहे उनका 2 दिन का योगदान हो, तो वो महिलाएं जो है रिटायरमेंट के समय 1 लाख की धनराशि प्राप्त करते हुए सम्मानजनक सेवानिवृत्ति को प्राप्त करेंगे। मैं समझती हूँ कि ये भी अपने आप में एक हो सकता है कि देश के पहला राज्य हम हो सकते हैं जहाँ रिटायरमेंट पे एक सम्मानजनक धनराशि दिए जाने का एक संकल्प जो है, जो विभाग ने लिया है, वो पूर्ण होते हुए देखेंगे। तो ये मुख्य रूप से बिंदु रहे हैं। इसके साथ ही हमारे एक बहुमुखी महिला बाल कल्याण कोष के संबंध में भी आज समीक्षा की गई है, जिसको लेकर मैं लगातार विभाग के अधिकारियों को इस बात का निर्देश पूर्व में भी दिए हैं कि हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप, चाहे उनकी आवश्यकता उनकी केयर करने के रूप में हो, उनकी आवश्यकता सुरक्षा के लिहाज से हो,
उनकी आवश्यकता भरण पोषण के लिहाज से हो, उनकी आवश्यकता किसी अन्य मद में हो, ऐसी हमारी बुजुर्ग महिलाएं जिनको कि किसी भी प्रकार से उनकी कोई नीड है जिसको कि विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से पूर्ण किया जा सकता हो, तो उसकी समीक्षा करने के लिए दिया है। इसके लिए ये भी निर्देश दिए हैं कि कोई संस्थान किसी एनजीओ के माध्यम से अथवा अपने विभागीय स्तर से हम इसको ठीक प्रकार से परीक्षण कर लें ताकि एक योजना का स्वरूप बने, उसके भी निर्देश दिए हैं। 2000 आने वाले समय यानी कि नए वर्ष में जो है हम बुजुर्गों को एक योजना समर्पित करेंगे। निश्चित रूप से महिला बुजुर्ग कई महीनों में उनकी कई चीजों की जरूरत रहती है, चाहे उनके अकेलेपन का हो, चाहे उनके अन्य भावनाओं का हो, उनका किस प्रकार से भी विभाग सहयोगी हो सकता है, उस दिशा में जो है योजना बनेगी और उनको जो है सशक्त किया जाएगा। ऐसा आज विभागीय संकल्प लेने के लिए सबको आज दिशा निर्देश प्राप्त हुए। मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द जो है उनके हित में भी एक योजना आएगी। देखिए, एक बात और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि हम लगातार आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर बनाने के क्रम में, उनके पदोन्नति के क्रम में लगातार हम निर्णय करते रहे हैं। पूर्व में भी हमने आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर बनाने के में बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ में यह कार्य पूर्ण किया है। वर्तमान में भी हम आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नत करने के दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। लगभग 88 पद जो है अभी रिक्त चल रहे हैं, तो 88 पदों की विज्ञप्ति शीघ्र जो है आंगनबाड़ी बहनों से सुपरवाइजर बनने की प्रक्रिया में विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है विदिन अ वीक ये विज्ञप्ति जारी होगी और सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होते हुए निश्चित रूप से हम 88 आंगनबाड़ी बहनें जो है सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत होंगे।